हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रतिका पांडे और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में रिव्यू टैब। तो हम लोगों ने अपना पावर पॉइंट में फाइल से लेके स्लाइड शो तक के सारे टैब्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रिव्यू टैब, देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्यू टैब और इसके बाद इसमें हम अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशंस बनाना सीखेंगे। हम लोगों ने अपना एमएस वर्ड कंप्लीट कर लिया है और एक्सेल कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ एक्सेल पे आपको और फंक्शंस के वीडियोस भी मिलते रहेंगे, नए नए फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 वर्जन, जो कि काफी लेटेस्ट और अपडेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब स्टार्ट करने से पहले एक चीज है कि वो ये है ना कि अगर हम लोगों ने जब वर्ड और एक्सेल कंप्लीट ही कर लिया है तो आप देखेंगे कि रिव्यू टैब में सारे ऑप्शंस हमें लगभग वही मिल रहे हैं जो वर्ड एक्सेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसे आप व्यू टैब देखेंगे तो उस पे भी आपको सेम ऐसे ही दिखेगा कि ये सारे ऑप्शंस हमारे यूज किए हुए हैं। तो आपने भी अगर वर्ड एक्सेल पढ़ लिया है फिर आप रिव्यू टैब पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। पर अगर आपने वर्ड एक्सेल नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मतलब एमएस ऑफिस के प्लेलिस्ट में जाके आप वर्ड और एक्सेल को जरूर कंप्लीट कर लें। देखिए, इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है रिव्यू टैब में वो है स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपने इस पे कंटेंट लिख के रखा है, अगर उसमें कहीं भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये उसको सही करता है। तो चलिए इसे हम पहले देख लेते हैं। इसका थोड़ा सा हम साइज वगैरह चेंज कर लें ताकि हमें अच्छे से ये सारे ऑप्शन समझ में आए। तो इसका हमने साइज यहाँ से चेंज सॉरी कलर वगैरह चेंज कर लिया है। थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे पास ये कंटेंट है, ठीक है। इसमें अभी तो जब हम स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज करेंगे जिसका शॉर्टकट है F7, इस पर क्लिक तो ये दिखा रहा है स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। अब मतलब बिल्कुल स्पेलिंग सही है क्योंकि हमने ये रैंडम पैराग्राफ इंसर्ट कराया तो इसमें कोई गलती नहीं है। मान लीजिए जैसे मैंने कहीं खुद से टाइप किया हो, मैंने क्विक की स्पेलिंग गलत कर दी, जैसे मैंने ब्राउन की स्पेलिंग गलत कर दी, तो आप देखोगे जो जो स्पेलिंग हम गलत करते जाएंगे सबके नीचे रेड अंडरलाइन आती जा रही है। कहीं भी अगर आपका वो होता है, मतलब सेंटेंस अगर मिस्टेक होता है तो ब्लू अंडरलाइन आती है। स्पेलिंग मिस्टेक पे रेड अंडरलाइन आती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक पे हमेशा ब्लू अंडरलाइन आती है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपको यहाँ पे अंडरलाइन तरह की मिलती रहेंगी। जैसे मैंने लेजी की स्पेलिंग गलत कर दी, अब आप देखोगे कि वहां पे भी आपको रेड अंडरलाइन दिखेगी। तो आपके कंटेंट में जो गलतियां हैं उन सबको सही करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। आपको स्टार्टिंग से कर्सर रखना है और आपको F7 प्रेस करना है या इस पर क्लिक करना है। अब आपको देखिए ये सारी इधर दिखाएगा जो जो गलती होंगी, और आपको साथ में यहाँ सजेशन भी देगा कि आप क्विक की जगह या आप उसकी जगह ये क्विक लिख सकते हो, क्विक लिख सकते हो। आपको अगर चेंज करना है तो आप चेंज करके उसे सही कर सकते हो। अगर आप चाहते हो जहां जहां आपने ये स्पेलिंग गलत लिखी है हर जगह सही हो जाए तो हर जगह की भी आप चेंज कर सकते हो। और आपको लग रहा है कि आपने सही लिखी है और ये अंडरलाइन हट जाए तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, और आप हर जगह भी इस स्पेलिंग को इग्नोर कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो उसको आप कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की डिक्शनरी में जो भी वर्ड सेव नहीं होते हमेशा वो उन्हें गलत बताता है। चलिए हम आपको ये सारी चीजें दिखाते हैं। सबसे पहले इग्नोर करके देखते हैं। आप देखोगे इग्नोर हो गया, इसके नीचे से रेड अंडरलाइन हट गई है। पर ये अभी के लिए हटी हटी है, जितनी बार आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया करोगे हमेशा ही आपको रेड अंडरलाइन मिला मिला करेगी। उसके बाद फिर से हम F7 प्रेस करेंगे और आपको अगली स्पेलिंग दिखाएगा ये ब्राउन। फिर आप ब्राउन या ब्रुइन कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हो। मैंने कहा इसको आप सही कर दो तो उसमें चेंज पर क्लिक करोगे करेंगे तो देखोगे आप ब्राउन सही हो गया, लेकिन क्विक के नीचे अभी भी रेड अंडरलाइन। जैसे लेजी को भी आप यहाँ पे सही कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि लेजी तो मैंने सही लिखा है और इसको मुझे कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड करना है तो आप ऐड पर क्लिक कर लो। तो अब ये जो लेजी वर्ड है ये कंप्यूटर की डिक्शनरी में अब ऐड हो चुका है। अब आप अपने पावर पॉइंट में इस सिस्टम में जब भी आप लेजी टाइप किया करोगे इस तरीके से स्पेलिंग के साथ तो कभी भी कोई गलत नहीं बताएगा। ऐसे में इसे भी चेंज कर देंगे और आपके सही हो जाएगा। ठीक है। कोई भी वर्ड है अगर मान लिया उसकी स्पेलिंग गलत आपने लिखी है, आप जब भी स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से साउंड का भी ऑप्शन मिलता है, वहां से आप सुन भी सकते हो कि क्विक कैसा सुनाई देगा। देखना आप quick, सुनाई दिया। ऐसे ही क्विक अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या लिखा तो आप उसे भी सुन सकते हो। quack, तो होता है, ठीक है। आप इसे अपना चेंज कर तो आगे जाइए। ठीक है, इसके बाद अगला ऑप्शन आता है रिसर्च। रिसर्च का मतलब ये है किसी भी वर्ड के बारे में आप और उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आप उसके बारे में और थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस क्लिक। किसी भी वर्ड पर आप ऑल्ट प्रेस करके अगर उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिसर्च का विंडो ओपन हो जाएगा। या फिर आप रिसर्च पर क्लिक करिए और आप देखोगे यहाँ से आपको रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा।
यहाँ पे वर्ड टाइप करिए और आप इस एरो पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देखोगे इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे वर्ड मिलेंगे। जब आप रिसर्च करते हो ना, तो ये आपको साथ में थिज़ॉरस दिखाता है। इस थिज़ॉरस का मतलब क्या होता है? रिलेटेड वर्ड। क्या करता है ये? आपको किसी अनदर वे से आपको सजेस्ट करता है इससे रिलेटेड वर्ड्स। क्विक से रिलेटेड जैसे रैपिड हो सकता है, फास्ट हो सकता है, स्पीडी, स्विफ्ट, हैस्टी, हरीड, निप्पी। ये जो आपको यहाँ थिज़ॉरस दिखाई दे रहा है वही आपको यहाँ दिखाई देगा और इस थिज़ॉरस का मतलब यही होता है कि ये आपको उसी से रिलेटेड वर्ड्स दिखाता है। ठीक है? किसी दूसरे का देखना है, आप रिसर्च करना, जैसे आपको फॉग से रिलेटेड करना है, जंप से रिलेटेड आपको करना है, आपने यहाँ से जंप को सिलेक्ट किया, या फिर आपको ओबर से रिलेटेड करना है तो आपने ओबर को यहाँ से सिलेक्ट किया और आपने यहाँ से थिज़ॉरस पर क्लिक कर दिया। वैसे सिलेक्ट करेंगे और थिज़ॉरस पर क्लिक कर देंगे। आप देखोगे इससे रिलेटेड आपको ये वर्ड दिखाएगा। सर्च करेंगे ओवर तो दिखाएगा एंडेड, फिनिश, डन, कंप्लीटेड और कंक्लूडेड, अबव, ऐसे कई सारी चीजें। यही काम होता है थिज़ॉरस का और रिसर्च का। अगला ऑप्शन आता है आपका ट्रांसलेट का। यहाँ से आप अपने इंग्लिश जो भी आपने कंटेंट लिखा है इसको आप दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट या मिनी ट्रांसलेटर, आपको क्या करना है? मैंने कहा सिलेक्टेड टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है। अब आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो, आपके में आप इसको किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो? जैसे देखिए आपको बहुत सारी मिलेंगी। क्या ये इंग्लिश में है, आपको इसको हिंदी में करना है, इटालियन में करना है, कोरियन में करना है, या फिर तुर्किश में करना है, किस में करना है? बस आपको जिस भी लैंग्वेज में इसको चेंज करना है, बस मेक श्योर करिएगा कि वो लैंग्वेज आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो। हमने जैसे इसे कोरियन में किया, किसी भी लैंग्वेज में किया, तो इसे आप यहाँ से कर सकते हो और करने के बाद में आपके सिस्टम में अगर वो लैंग्वेज सिलेक्टेड है, आपका ये चेंज हो जाएगा उसमें। अगर वो सिस्टम में आपके लिए वो लैंग्वेज इंस्टॉल नहीं है, तो वो नहीं आपका इधर शो होगा। ठीक है? चलिए अब देख लेते हैं हम अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन यहाँ से आता है आपका लैंग्वेज का। ऐसे आप इसे किसी दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप यहाँ से सेट प्रूफिंग लैंग्वेज पर क्लिक करिए। इसके बाद आप जैसे अभी यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश यूके, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपको इंग्लिश इंडिया लगानी है तो आप इंग्लिश इंडिया लगा लो। ऐसे आपको बहुत सारी यहाँ लैंग्वेज मिलेंगी, इंग्लिश फ्रेंच इंग्लिश मिलेगी, बहुत सारी मिलेंगी। तो जैसे मैंने कहा मुझे इंग्लिश इंडिया चाहिए और इसको हमने ओके कर दिया, तो अब आपका ये इंग्लिश इंडिया इस पे लग चुका है। इंग्लिश इंडिया और इंग्लिश यूके में कुछ स्पेलिंग्स का डिफरेंस है कि जैसे उसमें कुछ स्पेलिंग किसी और तरीके से लिखी जाती है और इंडिया में इनको किसी और तरीके से कहेगा। जैसे कि कलर अपने इंडिया में लिखा जाता है COLOUR और यूके में लिखा जाता है COLOR। ऐसे कुछ चेंजेस हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट के थ्रू आप किसी भी अपने वर्ड पर कोई कमेंट पास कर सकते हो। जैसे मुझे रिव्यू टैब पे कोई कमेंट पास करना है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते हो, आप इसके बीच में कहीं कर्सर रख लो और आप न्यू कमेंट पर क्लिक कर दो। जब आप न्यू कमेंट पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे इधर एक कमेंट पास करने का ऑप्शन आ गया। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हाय दिस इज रिव्यू टैब। आपने जो भी कमेंट वगैरह लिख रखा है आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हो होम टैब पे आके, तो इसमें कुछ चेंजेस आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसके बाद जब आप यहाँ पे लिखोगे तो देखिए यहाँ पे कमेंट है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको ये यहाँ से हटाना है तो आप हटा सकते हो, पर कमेंट आपका बना रहेगा। जब जब आप इस मैसेज बॉक्स पर क्लिक करा करेंगे उतनी बार आपके कमेंट यहाँ पे शो होंगे। ठीक है? तो ये ऑप्शन आपके हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपकी कमेंट जो है वो परमानेंटली शो हो, तो आप यहाँ से भी शो कमेंट पर क्लिक कर सकते हो, तो परमानेंट शो होती रहेगी। एक ये कमेंट पास किया, मान लिया मुझे क्विक ब्राउन फॉक्स पे भी कुछ करना है तो मैंने इस पे भी क्लिक किया, मैंने न्यू कमेंट पास कर दिया। मैंने यहाँ पे अपना कुछ भी लिख दिया। ऐसे ये कमेंट से आप प्रीवियस कर सकते हो, नेक्स्ट कर सकते हो और शो कमेंट्स पे जाके आप इनको शो करा सकते हो। कैसे शो होगी? कमेंट्स पेन में शो होगी या फिर मार्कअप होगा? क्या होगा? अगर दोनों चीज हटा दोगे तो यहाँ से मार्कअप भी हट गया और पेन भी हट गई। कमेंट पेन चाहिए तो पेन मिल जाएगी और अगर आपको मार्कअप चाहिए तो मार्कअप भी मिल जाएगा साथ। ऐसे किसी भी कमेंट को डिलीट करने के लिए डिलीट कर सकते हैं और आप इसे भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है? ये जो हमारा कमेंट है इसे भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो यही ऑप्शन होते हैं कमेंट्स के। अगला ऑप्शन होता है कंपेयर का। कंपेयर का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक जैसे दो डॉक्यूमेंट बना रखे तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। अब ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये कल का बना हुआ है। ठीक है? अब ये यहाँ तक तो सेव है हमारा। ठीक है? अब इसके बाद मान लिया मैंने यहाँ पे कुछ अपना नया कंटेंट टाइप करना स्टार्ट किया। ये आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ नया कंटेंट यहाँ पे टाइप किया है। अब जब हमने कंटेंट यहाँ से टाइप किया है तो हम चाहते हैं कि ये जो हमने नया कंटेंट टाइप किया है इसको हम इसी फाइल में सेव नहीं करना चाहते, बल्कि इसकी हम एक नई कॉपी तैयार करना चाहते हैं। क्योंकि अगर इसी में अभी हम कंट्रोल एस कर देंगे तो इसी फाइल में ये भी सेव हो जाएगा, पर हम चाहते हैं हम इसको सेव एज से दूसरी फाइल सेव कर दें। इस फाइल में सिर्फ यहीं तक का मैटर रहेगा
और जो सेव एज से सेव करेंगे उसमें यहाँ तक का मैटर रहेगा, ठीक है, ताकि हम आज और कल वाली फाइल के बीच में डिफरेंस समझ सकें। तो F12 प्रेस करेंगे और इसे हम दोबारा पीपीटी फर्स्ट 2 के नाम से सेव कर देंगे। हमने इसे यहाँ से सेव कर दिया। हुआ क्या कि जो पीपीटी फर्स्ट वाली फाइल थी उसमें सिर्फ डॉक का यहाँ तक का कंटेंट था और जो हमने दोबारा सेव किया इसमें यहाँ तक का कंटेंट। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि दोनों में क्या डिफरेंस है तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर पर जब आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो एक तो हमारी यहाँ पे है ही है पीपीटी फर्स्ट 2 के नाम से और दूसरी भी जो हमारी फाइल है उसको भी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। तो दूसरी हमारी जो फाइल है वो है पीपीटी फर्स्ट के नाम से, इसको हम यहाँ में मर्ज कर देंगे। जैसे हम इसमें मर्ज करते हैं तो आप देखोगे यहाँ से आपको स्लाइड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलता है। एक सेकेंड, हमारी एक यहाँ पे फाइल है और ये पीपीटी फर्स्ट 2 के नाम से, और इसे जब हम कंपेयर पर यहाँ से क्लिक करते हैं, हाँ, तो अब हम एक बार एक काम करते हैं कि जो हमारी पहले वाली फाइल है उसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, पीपीटी फर्स्ट वाली जो हमारी पहली फाइल थी, और जो 2 वाली है इसको हम पहले यहाँ से क्लोज कर देते हैं। पहली वाली फाइल को ओपन रखेंगे और यहाँ से हम कंपेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अब हम अपनी दूसरी वाली फाइल को भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और मर्ज करेंगे। ठीक है, मर्ज करने से क्या होगा कि देखो जो भी चीज हमने इसमें नई ऐड की होंगी, देखिए दिखा रहा है इंसर्टेशन आफ्टर स्लाइड 3। स्लाइड 3 के बाद जो भी चीजें नई इंसर्ट की गई होंगी, जो भी आपने किया होगा वो सब इसमें दिखाएगा। पहली स्लाइड में जो भी चेंजेस किए होंगे, दूसरी में किए होंगे, वो चीजें आपको इधर से शो हो जाती हैं। यही काम होता है कंपेयर का। आप एक साथ 2 स्लाइड्स को कंपेयर कर सकते हो। जो आपने कंपेयर किया उसको अगर आप उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हो, एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट करना चाहते हो तो आप उनको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। इसके बाद आपने इसमें जो भी चेंजेस किए हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस, नेक्स्ट, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इंसर्टेड FGNB, ये सारा कंटेंट यहाँ पे आपका इंसर्ट किया गया है। आप प्रीवियस करके देख सकते हैं, आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं कि क्या उसमें किया गया है। तो फिलहाल हमने एक ही जगह कंटेंट ऐड किया था तो एक ही जगह आपका दिखाई दे रहा है। एक्सेप्ट करना हो आप एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट करना हो आप इसको रिजेक्ट कर लो। मैंने कहा एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू दिस स्लाइड, तो हमने सारे चेंजेस को यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। वैसे आपकी ये रिव्यूइंग पैन है जो कि ये दिखा रही है कि क्या चेंजेस हुए हैं। इसे आप हाइड करना चाहते हो आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आखिरी आता है आपका एंड रिव्यू। एंड रिव्यू, आर यू श्योर वांट टू एंड द रिव्यू फॉर पीपीटी फर्स्ट, दिस विल एंड द रिव्यू एंड यू एंड एनी अनअप्लाइड चेंजेस विल बी डिस्कार्डेड। अगर आप एक बार एंड रिव्यू करते हो तो आपके फिर बाद में जो भी चेंजेस हैं वो सब डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे। इस पर आप यस करिए तो ये आपका एंड और फाइनल रिव्यू हो। ठीक है, अब आपका ये ऑप्शन दोबारा शो नहीं होगा। ऐसे ही अगला ऑप्शन है स्टार्ट इंकिंग का। अगर आपको अपनी पावर पॉइंट स्लाइड पर कुछ लिखना है तो आप स्टार्ट इंकिंग ले सकते हो। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ से पेन मिल जाएंगे, आपको पेन मिलेगा, हाइलाइटर मिलेगा, इरेजर मिलेगा, एसओ ऑब्जेक्ट मिलेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। पेन अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ से पेन की कई सारी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। पेन का कलर आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए हो। पेन की थिकनेस भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे ऐसे पेन अपना यूज कर सकते हो। आप देखोगे जो भी चीजें आप करोगे वो यहाँ पे आपकी यूज हो जाएगी। वैसे आप यहाँ पे थिकनेस बढ़ा सकते हो, वैसे भी आप कर सकते हो, और साथ ही साथ आप यहाँ से ये सारी चीजें भी यूज कर सकते हो। जैसे ऐसे आपने यूज कर लिया और ये आपने यूज कर लिया इस तरीके से। इरेजर से आप इनको इरेज कर सकते हो, जो भी चीजें आपने की हैं वो आपकी इरेज हो जाएंगे। आप हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से, किसी को भी आप हाईलाइट कर सकते हो। हाइलाइटर का भी कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऐसा कलर कर दिया और ऐसे ही मैंने हाइलाइटर का कलर कोई दूसरा ले लिया, जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, आप देखोगे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, कोई और आपको कलर यहाँ से यूज करना है, जैसे कि ब्लू कलर लिया और आप इसे ब्लू कलर से भी हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके से। फिर इसके बाद आपको इरेजर लेनी है और जो भी चीजें आपने की हैं उसको आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शंस आते हैं और इसके बाद आप स्टार्टिंग की कर सकते हो। तो देखिए गाइस, वही सारे ऑप्शंस हैं जो हमने वर्ड एक्सेल में रिव्यू टैब में पढ़े थे। अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं समझ आया तो प्लीज आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ लें, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।